यूपी में जब जब चुनाव या उपचुनाव आते हैं तो जेल में बंद आजम खान की पूछ बढ़ जाती है। सूबे की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनावों के लिए जारी प्रचार के बीच भी आजम अचानक सुर्खियों में आ गए हैं। आजम के सुर्खियों में आने की वजह है दो सियासी पार्टियों के प्रमुख की उनके परिजनों से हुई मुलाकात। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खान के घर पर पहुंचकर उनकी पत्नी तंजीम फातिमा से मुलाकात की। वहीं जेल में बंद अब्दुल्ला आजम से मिलने आजाद समाज पार्टी के प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर जेल में ही पहुंच गए। उपचुनावों के वक्त अचानक बढ़ी आजम खान की पूछ के पीछे क्या वजह है, क्यों नेता आजम को मनाने में जुटे हैं? ये मुलाकातें बस हमदर्दी जताने के लिए नहीं बल्कि साथ खड़े नजर आने के लिए के साथ ही दर्द बांटने के लिए भी है। इसके पीछे मकसद कुछ और ही है। बात इसे लेकर भी हो रही है कि अखिलेश यादव से लेकर चंद्रशेखर तक दो दलों के दो शीर्ष नेताओं की आजम खान के परिजनों से मुलाकात के पीछे उपचुनाव का वोट गणित भी वजह बताया जा रहा है। दरअसल यूपी की 9 विधानसभा सीटों मीरापुर, सीसामऊ, कुंदरकी के साथ ही करहल, मझवा, फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, कटहेरी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव है उनमें से 3 सीटें मीरापुर, सीसामऊ और कुंदरकी मुस्लिम बाहुल्य हैं। यूपी की मीरापुर विधानसभा सीट के जातीय गणित की बात करें तो यहां 40% मुस्लिम वोट हैं। मीरापुर सीट से 2022 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के चंदन चौहान जीते थे। आरएलडी ने 2022 का चुनाव सपा के साथ गठबंधन कर लड़ा था, लेकिन इस बार वो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं। ऐसे में जीत थोड़ी मुश्किल दिखती है। सांसद निर्वाचित होने के बाद चंदन के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर आरएलडी और सपा दोनों ही पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। सपा नई सीट पर अपने सिंबल पर आखिरी बार 1996 में जीत दर्ज की थी, तब साइकिल निशान से संजय सिंह जीते थे। सपा ने इस बार 2007 में आरएलडी के टिकट पर विधायक रहे कादिर राणा की बहू सुम्बुल राणा को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की कोशिश 28 साल बाद फिर से इस सीट पर साइकिल दौड़ाने की है। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से 2022 के चुनाव में इरफान सोलंकी विधायक चुने गए थे। इरफान को आपराधिक मामले में सजा सुनाई जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया। खाली हुई इस सीट के लिए भी 20 नवंबर को वोटिंग होगी। इस सीट से सपा ने इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी को चुनाव मैदान में उतारा है। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में करीब 45% मुस्लिम वोटर हैं। सपा एक मुश्त मुस्लिम और यादव के साथ ही लगातार 3 बार के विधायक इरफान सोलंकी पर एक्शन को लेकर नाराजगी के वोट मिलने की उम्मीद पाले बैठी है। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य सीट है। इस विधानसभा क्षेत्र में करीब 65% मुस्लिम मतदाता हैं जो नतीजा तय करते हैं। सपा का गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर उपचुनाव में कुल 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े हैं, जिनमें से बीजेपी उम्मीदवार को छोड़ दें तो बाकी सभी 11 प्रत्याशी मुस्लिम समाज से ही आते हैं। जियाउर रहमान बर्ग के सांसद निर्वाचित होने से खाली हुई इस सीट पर सपा ने हाजी मोहम्मद रिजवान और बसपा ने रफुतुल्लाह को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी ने इस सीट पर 2017 और 22 में चुनाव में शिकस्त झेल चुके ठाकुर रामवीर सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं कुंदरकी में एएसपी और एआईएमआईएम गठबंधन की मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। अखिलेश यादव का अचानक आजम खान के घर पहुंचना हो या चंद्रशेखर का अब्दुल्ला आजम से मिलने जेल पहुंच जाना, दोनों ही नेताओं की सक्रियता के पीछे आजम परिवार के साथ खड़े नजर आकर मुस्लिम मतदाताओं को एक संदेश देने की रणनीति बताई जा रही है। कुंदरकी जैसी सीट पर मुस्लिम मतों का विभाजन हुआ तो सपा के गढ़ में कमल ना खिल जाए, इसे लेकर भी सपा अलर्ट है। रामपुर पहले भी मैं आता रहा हूँ। मैं रामपुर की जनता का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। रामपुर की जनता का, आसपास की जनता का, जिन्होंने पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक जीत दिलाई है। जो लड़ाई संविधान बचाने की थी, लोकतंत्र बचाने की थी, वो लगातार हम लोगों को इसी हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनका न्याय करेगा, उनके साथ न्यायालय से न्याय मिलेगा और सरकार आने पर जो झूठे मुकदमे लगे उनको खत्म किया जाना चाहिए। तो जाहिर है आजम खान से मिलने का मकसद उनके साथ खड़े मुस्लिम मतदाता हैं, जिन्हें रिझाने के लिए समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी पूरी टेढ़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। देखना पड़ेगा कि ये मुलाकातें वोटों में कितना तब्दील हो पाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।